नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में तेल की कीमतों ने आग लगा दी है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 26 रुपए बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय का कहना है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश में पेट्रोल की कीमत 26 रुपए बढ़ाकर 331 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसमें आगे कहा गया है कि डीजल की कीमत में 17.34 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 329.18 रुपए प्रति लीटर होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नई कीमतें आज यानी 16 सितंबर से लागू हो जाएंगी। हालांकि पाकिस्तान रुपए की कीमत भारत से कम है, इसलिए ये मत मानने लगना कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 331 रुपए को भारतीय रुपए में बदलें तो 92 रुपए होता है और भारत में तेल की कीमत 106 रुपए से अधिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन न्यूज एंकरों के बाइकआउट की एक और लिस्ट भविष्य में जारी कर सकता है। गठबंधन की मीडिया समिति के करीबी सूत्रों ने बताया कि जिस ब्लैक लिस्ट पर काम चल रहा है उसमें एक समाचार एजेंसी का नाम भी शामिल होने की संभावना है। बता दें, इंडिया ने इससे पहले 14 समाचार एंकरों का बहिष्कार करने की लिस्ट जारी कर दी। बता दें, शुक्रवार को टीओआई को मीडिया समिति के करीबी सूत्रों ने बताया कि एक दूसरी सूची तैयार की जा रही है और हालांकि इसे कब जारी किया जाएगा इसकी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में नामों की घोषणा होने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के 14 न्यूज एंकरों के शो में नहीं जाने के फैसले का बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बचाव किया है। बता दें, आरजेडी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में यह तय हुआ कि जो भड़काऊ बातें करते हैं उनका हम बाइकआउट करेंगे, क्योंकि ऐसे चैनलों में जाकर कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज भी जारी है। उस यात्रा ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। कांग्रेस ने उनके वीडियो को ट्वीट किया है। उसमें खेड़ा कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, आपको जनता से जुड़े मुद्दों पर आना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब पाठ्यक्रम जनता तय करेगी। तेलंगाना में हो रही कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक के लिए नेताओं का हैदराबाद पहुंचना शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी के कार्यकारी समिति की बैठक है। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी के संगठन के बारे में चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। इस दौरान आने वाले वक्त में जिन 5 राज्यों में चुनाव है उसके बारे में रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक हैदराबाद में आज यानी शनिवार से शुरू हो रही है। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। पार्टी के पुनर्गठन और विपक्षी इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहली बैठक है। आधिकारिक तौर पर तो सदस्यों को बताया गया है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक का एजेंडा देश में वर्तमान राजनीति स्थिति और चुनाव पर चर्चा है, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के साथ सीट बंटवारे को लेकर बेहद अहम चर्चा हो सकती है। ऐसा इसलिए कि गठबंधन के साथी जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर स्थिति साफ करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि माना जा रहा है कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव तक इंतजार करने के पक्ष में है। सीट बंटवारे को लेकर वैसे तो करीब करीब हर राज्य में गठबंधन के साथियों से कांग्रेस की बातचीत होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल उसके लिए पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के बीच बारामूला जिले में मुठभेड़ की खबर है। उरी में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। ये मुठभेड़ बारामूला के उरी और हथलंगा इलाके में एलओसी के पास हुई। माना जा रहा है कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम में जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में सर्वे और पब्लिक में चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं और कमलनाथ सरकार बन रही है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा 155 सीटें जीतने का बड़ा दावा किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें सिंधिया की सभा की कुर्सियां खाली हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि सिंधिया की खाली कुर्सियों वाली सभा, खाली कुर्सियों को हाथ हिलाते रहे भाई साहब, ना इज्जत बची ना लोक लाज। शिवराज जी, आपने जिस खिलौने को करोड़ों में खरीदा वो तो नकली निकला। हालांकि ये पता नहीं है कि इस वीडियो की सच्चाई कितनी है, क्योंकि कभी कभी सभा से पहले की फोटो लेकर शेयर किए जाते हैं और कभी सभा के बाद के।
छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की चुनाव पूर्व घबराहट को बढ़ा दिया है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को रायगढ़ में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की। सिंहदेव ने अपने भाषण की शुरुआत मोदी के स्वागत के साथ की। इसके बाद उन्होंने कहा, आप आज यहाँ कुछ देने आए हैं। आपने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमें कुछ देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के लिए जब भी केंद्र सरकार से कुछ मांगा तो मोदी सरकार ने कभी भी मदद से इनकार नहीं किया और मेरा मानना है कि आगे चलकर राज्य और केंद्र हमारे देश और राज्य को आगे ले जाने के लिए सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को बुनियादी संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर पर नहीं बोलने का फैसला किया और कहा कि वो अदालत के बाहर सार्वजनिक घोषणा के बजाय अपने फैसलों के माध्यम से इसे व्यक्त करेंगे। सीजेआई के बाद बोलने वाले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने भी सिद्धांत के विषय पर बात नहीं की। मंत्री ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा, बुनियादी ढांचे के बारे में बाकी लोग बताएंगे। पिछले साल नवंबर में सीजेआई का पदभार संभालने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में आए बदलावों के बारे में बात करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मेरा पहला लक्ष्य अदालतों को संस्थागत बनाना और तदर्थ मॉडल यानी एडहॉक मॉडल से दूर जाना था। कनाडा ने भारत का व्यापार मिशन रोक दिया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता को लेकर बात होनी थी, लेकिन रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी है कि एक अधिकारी ने कहा है कि कनाडाई व्यापार मंत्री मैरी ने अक्टूबर के लिए भारत के लिए एक व्यापार मिशन को स्थगित कर दिया है। ये घटनाक्रम तब हुआ है जब हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच मनमुटाव की खबरें आई थी कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट तो ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडाई पीएम से मुलाकात के लिए ठीक से समय भी नहीं दे पाए और इन वजहों से राजनयिक संबंध खराब होते गए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।